वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल एंड क्रिकमा। और आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 8 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जो कि रैशनल नंबर्स है उसकी एक्सरसाइज 1.1 करके दिखाऊंगा। तो अगर आपको रैशनल नंबर्स के ऊपर कंसेप्ट वीडियो देखना है तो यहाँ पे मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है, आप वहां जाके क्लिक करके पहले आप कंसेप्ट वीडियो देख लें और उसके बाद फिर इस एक्सरसाइज को करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। तो हमें जो प्रॉपर्टीज यूज करके जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पे ये देखिए, एक ये टर्म है जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और एक ये टर्म है जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। आप देखिए इन दोनों टर्म में कुछ आपको सिमिलैरिटी दिख रही है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3/5 जो टर्म है वो सिमिलर दिखेगा। और ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई में फिर माइनस ही आ जाता है, क्योंकि अल्टरनेटिव साइन है तो वो माइनस ही आ जाएगा। तो यानी -3/5। तो आप पहले इस पूरे को मतलब मल्टीप्लाई वाले इन दोनों टर्म को साथ साथ लिख लेते हैं। -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5, फिर इसके बाद क्या है -3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6, फिर क्या है +5/2। तो हम यहाँ इन दोनों टर्म में -3/5 हम कॉमन ले सकते हैं। तो और उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है वो, ठीक है। यहाँ पे अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे और फिर कॉमन देखेंगे। तो अब यहाँ से हम -3/5 कॉमन निकाल लेंगे और फिर एक ब्रैकेट लगाते हैं, फिर -3/5 कॉमन निकालेंगे पहले वाले टर्म में से, तो क्या बचेगा 2/3। और ये माइनस तो हमने इसी के साथ बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब अगले में -3/5 कॉमन निकालेंगे तो इसके आगे तो प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा +1/6 और फिर यहाँ पे 5/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। LCM ऑफ 3 और 6 कितना आ जाएगा? LCM ऑफ 3, 6। LCM ऑफ 3 और 6 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आप LCM निकाल के देख लेना, ठीक है। तो -3/5, यहाँ LCM 6 और 3 2 जा 6 तो 2 2 जा 4 प्लस 6 1 जा 6 तो 1 प्लस 5/2। तो अब देखें ध्यान से, यहाँ कितना आ गया -3/5 मल्टीप्लाई बाय 4 + 1 5/6 प्लस 5/2। तो आप देखें यहाँ से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आप देखेंगे कि अब क्या टर्म बच गया -1/2 प्लस 5/2। तो आप देखेंगे कि LCM मतलब डिनोमिनेटर तो सेम है, तो अब LCM लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो सीधा 2 और -1 प्लस 5। तो आप देखेंगे कि प्लस का साइन बड़ा है, मतलब हाँ प्लस का जो नंबर है वो बड़ा है, इसलिए प्लस ही आएगा आंसर में। यहाँ पे प्लस आएगा तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो +5 -1 तो कितना हो जाएगा 4/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इसका आंसर क्या आ जाता है 2 इसका आंसर आएगा। तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट का आंसर क्या है 2। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है? 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 1/14 प्लस 2/5। तब इस प्लस नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, सॉरी। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें 3 टर्म्स है जो कि मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे यहाँ पे देखेंगे
तीन टर्म्स आपस में जो ये मल्टीप्लाई वाली है, फिर ये देखते हैं। ठीक है, अब इन तीनों टर्म्स में कुछ देखिए, कुछ कॉमन आ रहा है किसी टर्म्स में। तो आप पहली और लास्ट वाली टर्म में देखेंगे तो 2/5 कॉमन आ रहा है, तो ये हम कॉमन निकाल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से। तो हम पहले लिख लेते हैं 2/5 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, पहली और आखिरी टर्म को देख के 2/5 कॉमन निकाल लेते हैं। फिर अगर 2/5 कॉमन आ जाएगा तो अब क्या बचा, पहले में से देखते हैं, -3/7 बचा पहले में से। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है ना, ये वाली जो बीच वाली टर्म है इसको हम लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, -3/7। अब इसमें से देखिए क्या बचा, +1/14, +1/14। ठीक है, अब इस वाले टर्म को आप देखिए कुछ कट रहा है तो यहीं पे काट दें, फिर आप लास्ट में से छोटा सा टर्म बच जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे ये कट गया। अब लास्ट में क्या टर्म बच गया, 1/4, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, अब ये बीच वाली टर्म देखेंगे, ब्रैकेट को ही पहले सॉल्व करते हैं ना हम। तो यहाँ पे आ गया 2/5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 7 और 14 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 14। तो 7 2 जा 14 और 3 2 जा 6, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, -6 प्लस, यहाँ पे 14 है तो 14 1 जा 14, तो यहाँ पे +1 आ गया। और लास्ट में क्या बचा है, 1/4। अब देखते हैं, अब तो ये टर्म, ये न्यूमरेटर में 2 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 14 है, तो ये आपस में कट जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब यहाँ लिख देते हैं। अब ये ब्रैकेट में देखिए माइनस का साइन यहाँ पे बड़ा है, तो -6 + 1 कितना हो जाएगा, -5। और नीचे यहाँ पे क्या बचा है, 5, और इधर का 7 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, और फिर लास्ट में क्या है, 1/4। तो देखिए अब 7 और 4 का एलसीएम लिखाएंगे। अब 7 और 4 में तो कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्टली 7 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 28। तो 7 4 जा 28, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4, और 4 7 जा 28, तो -7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, लेकिन साइन किसका बड़ा है, माइनस का, तो इसलिए साइन यहाँ पे आएगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 + 4 कितना हो गया, 11, तो -11/28, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब ये सिमिलर साइन होता है तो ऐड हो जाता है। अगर देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अलग पेन से बता देता हूँ। अगर सिमिलर साइन हो, माइनस माइनस हो, तो ऑपरेशन क्या लगेगा उस पर, प्लस का ऑपरेशन लगेगा। अगर प्लस और माइनस हो तो ऑपरेशन क्या लगेगा उस पर, माइनस का ऑपरेशन लगेगा। और अगर माइनस और प्लस हो तो भी ऑपरेशन क्या लगेगा, माइनस का। अल्टरनेटिव जब साइन आए तो ऑपरेशन कौन सा लगता है, माइनस का। और अगर सेम साइन आए, यहाँ पे जब यहाँ पे प्लस प्लस हो तो क्या ऑपरेशन लगेगा, प्लस का ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो लास्ट में आपने देखा था, यहाँ पे माइनस माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, सेम लाइक साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। लेकिन जो साइन किसका लगेगा, जो सबसे बड़ा वाला टर्म होगा उसका साइन लगेगा, तो -11। ठीक है, इसमें भी आपने देखा माइनस और प्लस था, तो माइनस और प्लस हो तो कौन सा ऑपरेशन लगेगा, माइनस का ऑपरेशन लगेगा। तो माइनस का ऑपरेशन लगा तो 5 - 1 4, और इसमें साइन किसका बड़ा था, +5, प्लस का साइन बड़ा था, इसलिए यहाँ पे क्या आया था, प्लस आया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है x, तो x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो x में कोई ऐसा नंबर ऐड करेंगे, x में कोई ऐसा नंबर a ऐड करेंगे जिससे उन दोनों का सम क्या आएगा, 0 आ जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, a क्या हो जाएगा, a will be the additive inverse, will be the additive inverse।
ठीक है। तो a यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। तो आपने सिंपली देखा कि जो प्लस का अगर कोई नंबर होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसके हर एक पार्ट्स को देख लीजिए। पहला पार्ट है 2/8, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, -2/8। अब इन दोनों का अगर हम एडिशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसलिए ये पहले का एडिटिव 2/8 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2/8। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है -5/9, तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, +5/9। थर्ड पार्ट देख लें, -6/-5। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दो माइनस दे रखे हैं। अब माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस आपस में कट जाएगा और प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये एक तरह से क्या है, +6/5 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -6/5। ठीक है, ये भी आप देखना कि लाइक साइंस हो तो आपस में कट भी जाएंगे, प्लस 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 ही हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस आ जाता है। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं जो कि है 2/-9। तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये +2/9 में चेंज हो जाएगा। और लास्ट पार्ट 19/-6, तो माइनस का साइन है यहाँ पे तो प्लस का हो जाएगा, 19/6। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, वेरीफाई दैट माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x। तो ये क्या कहते हैं, माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x। और हमारे को पहले पार्ट में क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू 11/50। तो इसमें सिंपली हम पहले लिख देंगे कि -x क्या आएगा, अगर x ये है तो -x में बस साइन आप डाल दीजिए, -11/15। तो अब वेरीफाई करने के लिए आप जो इक्वेशन दे रखी है उसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और -x की वैल्यू क्या आई, -11/15। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आ गया 11/15, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो माइनस माइनस किसमें चेंज हो गया, प्लस में। तो ये क्या आ गया, 11/15। सेकेंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे x दे रखा है आपको -13/17। ठीक है, तो -x क्या हो जाएगा, सिंपली आप इसका साइन चेंज करें तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका क्या आ जाएगा, -13/17। तब सिंपली इक्वेशन में वैल्यू पुट करें, माइनस ऑफ x क्या है, 13/17। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 13/17, जो कि इक्वल टू क्या है, x है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं इक्वल टू क्या है, x है। तो हेंस वेरीफाइड। ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मैं बताता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे कोई नंबर x है तो इसका कोई ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे जिसको हम लेट b मान लेते हैं, जिससे कि जब मल्टीप्लाई करें तो उसका जो रिजल्ट आए वो 1 है। ठीक है, तो b जो होगा, b विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो b क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका होगा, x का। तो यहाँ पे b क्या इक्वल आ जाएगा, b आ जाएगा 1/x। इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल भी कहते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। ओके, तो सिंपली इसका 1 इनवर्स क्या हो गया, 1/x हो गया। तब इसके सारे पार्ट्स देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन के। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट में दे रखा है आपको
माइनस 13, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -1/13। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है -13/19, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए तो 19/13 माइनस का साइन। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। 1/5, तो 1/5 को इन्वर्स कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 5। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है -5/8 मल्टीप्लाई बाय -3/7। तो इस पार्ट में आपको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा। पहले देख, आप ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 3 जा 15, माइनस माइनस क्या हो गया, मल्टीप्लाई में है तो माइनस माइनस किस में चेंज हो गया, प्लस में। वही जो ऑपरेशन जो कह रहा हूं मैं वही हो रहा है यहाँ पे भी। तो 8 7 जा 56, तो ये आपका इस इक्वेशन की तो वैल्यू आई। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 56/15। सिंपली आपको उसको उल्टा कर देना है, मतलब डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय -2/5, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये सिंपली पहले आपको इक्वेशन सॉल्व कर देना है। 2/5 आ गया। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, 5/2। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो कि है लास्ट पार्ट देखिए 6, तो -1, तो -1 का आपका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो सिंपली -1 ही आएगा। -1/1 लिखे चाहे कुछ भी लिखे तो क्या होगा, सिंपली -1 ही आ गया। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खुद यही सेम नंबर ही होता है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें ये जो इक्वेशन दे रखी है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है वो हमें बताना है। तो मैं इक्वेशन लिखता हूं। पहला इक्वेशन है -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1, जो कि है 1 मल्टीप्लाई बाय -4/5, जो कि इक्वल है -4/5 के। तब इसमें देखिए, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, यानी कोई एक ऐसा नंबर 1 है जिससे मल्टीप्लाई करने पे सेम जो नंबर हमने लिया होता है वही नंबर आता है। तो इस नंबर 1 को हम क्या कहते हैं, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ऐसी एक एडिटिव आइडेंटिटी भी होगा, जैसे हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वही सेम नंबर आ जाता है, तो वो आइडेंटिटी बन जाती है। मतलब उसमें आप कुछ वो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो सेम जो नंबर हमने लिया होता है वही आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा पहले में क्या आया, 1 इज दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, -13/17 मल्टीप्लाई बाय -2/7, which is equal to -2/7 मल्टीप्लाई बाय -13/17। तो इस पार्ट में आप देखेंगे कि कॉम्यूटेटिव लॉ, मतलब इस पार्ट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर किसी भी दो रैशनल नंबर a एंड b है, उसको चाहे a मल्टीप्लाई बाय b करें या फिर b मल्टीप्लाई बाय a करें, वो सेम होती है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, -19/29 इंटू 29/-90 विच इज इक्वल टू 1। तो थर्ड पार्ट में आप देखेंगे जो पिछले क्वेश्चन में हमसे
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने को कहा था, वही सेम चीज ही हो रही है। जैसे कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ए और बी आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इसमें हमारा आइडेंटिटी क्या यूज हो रही है, या फिर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ठीक है, अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -7/16 का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -6/17 का मल्टीप्लिकेटिव होगा 16/7 माइनस का, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो हमें जो क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6/13 मल्टीप्लाई बाय -16/7। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, 16 6 जा 96, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -96, और 13 7 जा 91। तो ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल था ये भी क्वेश्चन। आपको बस जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसके मतलब टर्म्स को बस समझने की कोशिश करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन में क्या लिखा है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। एक इक्वेशन दे रखी है, वो लिखता हूं, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 4/3 as 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 4/3। तो क्या कहता है क्वेश्चन कि कौन सी प्रॉपर्टी ऐसे आपको अलाउ करती है कि 1/3 मतलब ये जो पहले लास्ट के दो टर्म है, ये सिंपली आप देखिए क्या है, a इंटू बी इंटू सी। पहले b और c को मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट वाले को ही पहले सॉल्व करते हैं ना, तो पहले b और c को मल्टीप्लाई करो और फिर उसके बाद a को मल्टीप्लाई करो, और यही इक्वल क्या है, पहले a और b को मल्टीप्लाई करो और फिर c को मल्टीप्लाई करो। तो ये कौन से प्रॉपर्टी में आता है, तो हमें उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो ये प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी होती है। किसकी होती है, एसोसिएटिविटी की। ठीक है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ये होती है, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में लिखा है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 y और y0। तो हमें क्या दे रखा है, 8/9 -1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। तो आप सिंपली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड मतलब बताने के लिए क्या करना होता है कि जो दो नंबर है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अगर आंसर 1 आता है तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो सिंपली आप करके भी दिखा सकते हैं कि इन दोनों इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 1 जा 8 + 1 यानी -9/8। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखें, ये नंबर a है और ये नंबर b है। अगर a इंटू बी 1 आता है तो वो रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो a इंटू बी करते हैं, 8/9 मल्टीप्लाई बाय -9/8। तो इसका आंसर आप देखेंगे 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया। और ये साइन जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि ये -1 आ रहा है, +1 नहीं आ रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। और इसका रीजन आप दे देंगे क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन 1 नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो इसका सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, नो, because the product is not, the product of the numbers is not, because the product is not 1 नहीं आ रहा है, इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 कहता है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 y और
वाई नॉट। तो अभी हम देखते हैं 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। तो 0.3 किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल रहा है? 1/3। तो इसको अब पहले मतलब ये अभी इम्प्रॉपर में है, तो अब इसको प्रॉपर मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 3 3 जा 9 + 1 10/3। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 3/10। तब ये ए नंबर हो गया, ये बी नंबर हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3/10 × 10/3। तो 3 से 3 कटा, 10 से 10 कटा, और साइन का भी आप ध्यान दे ले। और फिर इसका आंसर क्या आता है? 1। तो यस हो गया, क्योंकि ये यस दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बिकॉज द प्रोडक्ट इज, इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 यहाँ पे सॉल्व होता है। क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 आपके शायद नॉर्मल से स्टेटमेंट्स है, उसमें आपको आंसर बताना है। मैं आपको स्टेटमेंट्स पढ़ के बताता हूँ, फिर उसके आंसर्स यहाँ पे समझाऊंगा। द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो ऐसा रेशनल नंबर बताना है जिसका कोई रेसिप्रोकल ही ना हो, मतलब उसको कोई उल्टा करके लिख ही नहीं सकते। तो वैसा एक रेशनल नंबर होता है 0। ठीक है, एक ही बताना है, तो इसलिए 0 इज द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, मतलब 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट में बोल रहा है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। तो एक तो 1 हो जाएगा, और एक आपने पिछले किसी क्वेश्चन में आपने एक देखा होगा -1 का भी रेसिप्रोकल क्या आ रहा था? -1 ही आ रहा है। तो इसके 2 आंसर है, एक 1 और एक -1। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रैशनल नंबर जो कि उसके नेगेटिव के इक्वल हो। तो ऐसा सिर्फ एक ही रैशनल नंबर है, वो क्या है? 0। 0 का -0 और 0 इक्वल ही होगा, क्योंकि 0 तो 0 है। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो ब्लैंक्स को फिल करना है। तो फर्स्ट है 0 हैज डैश रेसिप्रोकल्स। तो 0 के कितने रेसिप्रोकल्स हैं? कुछ है ही नहीं, तो नो। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? नो। सेकंड पार्ट क्या कहता है? द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। 2 नंबर जो कि खुद के ही रेसिप्रोकल्स है, 1 and 1 और -1, ये तो सेम पिछले का ही क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट देखते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। तो रेसिप्रोकल यानी उसका 1/5 हो जाएगा। -5 में कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करे जिसका जो प्रोडक्ट है 1 आए। तो -5 में आप सिर्फ -1/5 को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 आएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज। तो मैंने आपको पीछे प्रॉपर्टी के टाइम जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल निकालते वक्त बताया था, x का रेसिप्रोकल क्या था? 1/x। तो 1/x का भी रेसिप्रोकल क्या होगा? x। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? रैशनल नंबर ही आएगा उसका आंसर, रैशनल नंबर। ठीक है, और लास्ट 6th पार्ट क्या कह रहा है? द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल यानी उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। ये आ गया आपका आंसर। तो आपको ये थोड़े रट लेने चाहिए, क्योंकि ये फिर जो आपके एग्जाम्स में ये डायरेक्ट सेम टू सेम फिल इन द ब्लैंक आ जाता है, तो आप इसको रट लें थोड़ा। ठीक है, तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा समझ आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं मतलब एक्सरसाइज
1.2 की वीडियो में लिंक आपको इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी। और थैंक यू।